इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले द 100 लीग 2024 के 90 मेंस T20 मुकाबले के हर एक प्रेडिक्शन के बारे में। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम फॉर्म कैसा होगा, टीम कंपेरिजन क्या होगी, लाइनअप क्या रहने वाली है और खास करके कौन सी टीम विजेता बनेगी, वो सारे के सारे प्रेडिक्शन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, आप लोगों के लिए ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कल की वीडियो की बात की जाए तो कल मैंने वीडियो में जो प्रेडिक्शन दिया था वो बिल्कुल सही हुआ था। ठीक है, मैंने कल बोला था कि भाई इतना स्कोर डिफेंडेबल हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोएस्ट स्कोर था, ठीक है, 145 के करीब स्कोर था, तो भाई इजीली चेस होके चला गया था। अगर हाई स्कोर होता तो डिफेंडेबल पक्का था। ठीक है, जैसे वुमेन्स में पूरा का पूरा मैच वैसा ही हुआ था। ठीक है, 100 का टारगेट था लेकिन वो डिफेंडेबल होकर चला गया था, क्योंकि भाई वो वुमेन्स का स्कोर है, तो वुमेन्स का स्कोर थोड़ा मेंस से डाउन ही होता है, तो उस हिसाब से चलना। ठीक है, मतलब ये पिच रिपोर्ट जो मैं दूंगा ना, वो आपको दोनों मैच के लिए प्रॉफिटेबल बना के दिलाएगा। ठीक है, तो ये 100 लीग 2024 का 9वां T20 मुकाबला खेला जाएगा टैरेंट रॉकेट और बेइंगराम फोनिक्स के बीच। तो ये मुकाबला 31 जुलाई शाम 11 बजे होने वाला है। वेन्यू देख लो दोस्तों, टैरेंट ब्रिज नथिंगम वाली पिच है। ठीक है, यानी कि टैरेंट रॉकेट का होम ग्राउंड वाली पिच यूज़ होने वाली है। पहली बार इस पिच पर इस सीज़न का पहला मुकाबला होने वाला है। ठीक है, यानी कि पिच फ्रेश होगी। और दूसरी बात दोस्तों, अगर नए हो तो जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो, ताकि क्या है कि भाई ये लीग तो अभी पूरी की पूरी प्रिडिक्शन वाली सीरीज आएगी, लेकिन उसके बाद अभी क्या होगा, इंटरनेशनल T20 शुरू होगी, तो उसके भी सारे के सारे मैचेस कवर होंगे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस बंदे ने ज्वाइन करके रखा है वो भाई फायदेमंद ही है, मतलब प्रॉफिट में ही है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, आप लोगों के लिए मस्ट रहेगा। ये तो आपको पता ही है, टैरेंट ब्रिज नथिंगम वाली पिच है, यानी कि टैरेंट रॉकेट का होम ग्राउंड पिच है। इस पिच पर 100 लीग के टोटल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट में बैट करने वाली टीम 8 बार, सेकंड में बैट करने वाली टीम 5 बार विन हुई है। ठीक है, और एवरेज स्कोर देख लो इस पिच का एवरेज स्कोर 149 के करीब है, सेकंड का एवरेज स्कोर 139 के करीब है। इसलिए यहाँ पर इस पिच पर डिफेंड वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चेज वाली टीम। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग का बैट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस इस पिच पर मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि क्या हुआ है कि जो 2023 में जितने भी मुकाबले खेले गए थे इस पिच पर 4 से 5 मुकाबले खेले गए थे। ठीक है, वो सारे के सारे मुकाबले डिफेंड वाली टीम ने जीते थे। ठीक है, हाँ, चेज वाली टीम उसके तक पहुंची थी चेज करने के लिए, लेकिन 2-3 रन से या 4-5 रन से हार गई थी, यानी कि पूरा का पूरा मैच डिफेंडेबल होकर चला गया था। ठीक है, ये पिच की ये खासियत है। ठीक है, तो अभी फ्रेश पिच है, देखने को ये रहेगा कि क्या स्कोर डिफेंडेबल की तरफ जाता है या चेजेबल की तरफ। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपको पता ही है 149 के करीब है, लेकिन आज के मैच के लिए मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ आपको 140 से 160 के अराउंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेस पिच है तो बल्लेबाजी से रन बन सकते हैं। और अगर स्कोर इसके बिलो का बनता है या फिर इतना भी बनेगा, मान के चलो 155 के करीब भी बना, ठीक है, तो भी चेस होने के चांसेस थोड़े बहुत बन जाते हैं, क्योंकि इस पिच का हाईएस्ट चेजिंग स्कोर 147 के करीब है, वो भी टैरेंट ने बनाया था बेइंगराम के अगेंस्ट। ठीक है, और लोएस्ट डिफेंडेबल स्कोर 166 का है जो डिफेंड हुआ था इस पिच पर, वो भी बेइंगराम के अगेंस्ट ही हुआ था। ठीक है, और लोएस्ट स्कोर जो है 160 का, वो 16 का, वो भी बेइंगराम के अगेंस्ट ही बना है। हाई स्कोर 181 का है, वो भी टैरेंट ने ओवेल के अगेंस्ट बनाया था इस पिच पर। ठीक है, अभी पिच रिपोर्ट देख लो दोस्तों, 150 से कम का स्कोर 16 बार, 150 से 190 तक का स्कोर 10 बार हुआ है, यानी कि ये पिच सबसे ज़्यादा इतना 150 मतलब लोएस्ट परफॉर्म करती है, और उसके ऊपर 170 तक इस पिच पर हाई स्कोर बन रहा है। ठीक है, एक बार 181 का बन रहा है, लेकिन एवरेज 160 170 के करीब बन रहा है हाई स्कोर में। ठीक है, मोस्टली अभी देख लो लास्ट 12 मैच के विनिंग चांसेस की बात की जाए तो 12 मैच के अकॉर्डिंग इस पिच पर फर्स्ट में बैट करने वाले के जीतने के चांसेस 58% है एज कम्पेयर टू चेज वाली टीम, उसके जीतने के चांसेस 42% है, यानी कि डिफेंड वाली टीम इस पिच पर अच्छा करके जा सकती है। ठीक है, लेकिन पहला मुकाबला है, इसलिए डिफेंड वाली टीम पर भरोसा मत करना, क्योंकि क्या होगा कि फ्रेश पिच होगी, पहला मुकाबला होगा। हाँ, वुमेन्स खेल के आ रही होगी, लेकिन इतनी भी यूज पिच नहीं हुई होगी। ठीक है, तो भाई चेस वाली की टीम के जितने के भी चांसेस बन जाते हैं उस पिच पर। ठीक है,
अभी बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। जो हमारा मेन पिच रिपोर्ट है, तो 100 लीग के दौरान ये पिच एवरेज और लोएस्ट परफॉर्म करती है, लेकिन हाँ बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच हो सकती है, क्योंकि आज पहला मुकाबला है तो दोनों तरफ आपको बल्लेबाजी मिल सकती है, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, बॉलिंग में पेसर्स को मदद मिलेगी, चाहे फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग, दोनों तरफा में बॉलर अच्छे से अच्छी विकेट चटका के जा सकते हैं, ठीक है। उसको मदद मिलने के चांसेस अप्रॉक्स 62% जितने हैं, क्योंकि दोनों तरफा गेंदबाजी से विकेट आएगी। क्यों? क्योंकि भाई मान के चलो वुमेन्स की मैच खत्म हुई तो पेस थोड़ी यूज होगी, तो उसके बाद क्या होगा कि पेसिंग अटैक स्टार्टिंग में पेसर्स को स्विंग मिलना, बॉल स्विंग ज़्यादा हो सकती है, उसको स्विंग मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बल्लेबाजी से रन भी बन सकते हैं और पेसर्स को विकेट भी मिल सकती है। स्पिनर की बात की जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि आज की मैच के दौरान स्पिनर को मदद मिलेगी इतनी। वैसे भी इस पिच पर स्पिनर को मदद मिलने के चांसेस 38% जितने हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि स्पिनर को सेकंड में शायद थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, बाकी तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मदद नहीं मिलेगी, ठीक है। बल्लेबाज दोनों इनिंग में अच्छा करेगा, पेसर्स विकेट चटका के जा सकते हैं, उसको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। स्पिनर को इतनी मदद मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पिच यूज़ नहीं है, ठीक है। यूज़ पिच होता तो क्रैक होने के कारण पिच को स्पिनर को मदद मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पेसर और स्पिनर का रिकॉर्ड देख लो, T20 के दौरान इस पिच पर लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को 65 विकेट मिली है, स्पिनर को 40 विकेट मिली है केवल, ठीक है। यानी कि पेसर्स का जितने विकेट लेने का चांसेस बन जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर। रिसेंट मैच देख लो जो 2023 में इस पिच पर खेले गए थे, ठीक है। जो लास्ट 3 मुकाबले उसकी बात कर लेते हैं। मोस्टली क्या था कि जो 4 मुकाबले हुए थे, 4 से 5, ठीक है, इस पिच पर, तो वो ज़्यादातर डिफेंडेबल हुए थे और उसमें सभी मैच में टेरेंट खेला था, लेकिन हाँ 4 में से 2 मैच में टेरेंट जीता था, 2 मैच में हारा था थोड़ी तरह से। और 2022 की जितनी भी टेरेंट ने मैच खेली थी वो सारी की सारी जीती थी, ठीक है। लास्ट 2023 में ये मुकाबला हुआ था, ठीक है। उसमें टेरेंट ने 162 का स्कोर बनाया था फर्स्ट इनिंग में और बीपी को 116 में ही ख़त्म कर दिया था, ठीक है। यानी कि ये मुकाबला डिफेंड होकर गया था और टेरेंट विन किया था। अगला मुकाबला देख लो वुमेन्स वाला ही, ठीक है। तो उसमें देख लो, उसमें भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। टेरेंट वुमेन ने 134 का स्कोर बनाया था 100 बॉल में और बीपी को भाई डिफेंड करवाया था पूरा का पूरा मैच। अगला मुकाबला देख लो टेरेंट और एमओ के बीच, उसमें मॉन्चेस्टर ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 181 का स्कोर बनाया था, टेरेंट उसने उतने तक पहुंची थी, 101 तक का स्कोर बना लिया था, ठीक है। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था, ठीक है। यानी कि डिफेंड होने के चांसेस इस पिच पर बढ़ जाते हैं, उतनी बात याद रखो। लेकिन आज पहला मुकाबला है, मतलब वैसे तो सेकंड मुकाबला वही कह सकते हैं, क्योंकि वुमेन वाला भी आगे चल रहा होगा, ठीक है। तो पिच यूज़ होगी तो इतनी भी यूज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गेंद को स्विंग करा के जा सकती है पिच, इतनी तो कैपेबल होगी, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, 5 मैच इस पिच पर खेले गए दोनों टीमों के बीच, हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से 2 मुकाबले टेरेंट ने और 3 मुकाबले बेइंग्राम ने विन किए। जब इस वेन्यू की बात आती है तो इस वेन्यू पर दोनों टीमों ने 3 मुकाबले खेले, उसमें से 2 मुकाबले टेरेंट ने और 1 मुकाबला बेइंग्राम ने विन किया, क्योंकि भाई टेरेंट का होम ग्राउंड है, उसका रिकॉर्ड इस पिच पर बहुत बेहतरीन है, तो आज की मैच में भी उसके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, 5 में से 2 मुकाबले टेरेंट ने और 3 मुकाबले बेइंग्राम ने विन किए। यहाँ पे सबका रिकॉर्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जब भी दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ है तो 100 बॉल के दौरान 145 से लेकर 160 के अराउंड स्कोर बना ही बना है, ठीक है। यानी कि दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, तभी इतना स्कोर बन रहा है दोनों टीमों के अगेंस्ट, ठीक है। तो उतनी बात याद रखो, कितना स्कोर आज की मैच में भी बन सकता है। टीम फॉर्म देख लो, टेरेंट रॉकेट का टीम फॉर्म अभी इस सीज़न के दोनों मुकाबले जीत के आ रही है और अगले सीज़न के 3 मुकाबले में से 2 मुकाबले हार के आई थी और 1 मुकाबला जीत के आ रही थी, ठीक है। हाँ लास्ट सीज़न में क्या था कि भाई टेरेंट रॉकेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लास्ट सीज़न में 4थे नंबर पर तक गई थी, ठीक है। हाँ लेकिन क्वालिफायर में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। यहाँ पे देख लो मैनचेस्टर को हरा के आ रही है। मैनचेस्टर जो तगड़ी टीम है, उसको लास्ट मैच में ऐसा था कि भाई मैनचेस्टर ही जीत जाएगी, लेकिन 1 रन से टेरेंट जीत गई थी, ठीक है। मतलब वो पूरा का पूरा मुकाबला बॉलिंग से डिफेंड करवाया था उसने। ये मुकाबला देख लो एनएस के अगेंस्ट भी जीत के आ रही है, ठीक है। 185 का स्कोर बनाया था, ये मुकाबला भी डिफेंड करवाया था उन लोगों ने, ठीक है। अभी बात करते हैं बेइंग्राम का जो रिकॉर्ड है, इस सीज़न के 1 मुकाबला हार के आ रही है, 1 जीत के आ रही है। वो ओवेल से हारी थी और लंदन स्पिरिट से जीत के आ रही है, ठीक है। वैसे देखा था जाए तो लंदन स्पिरिट के अगेंस्ट 2023 में भी जीती थी,
और टेरेंट से हार के भी आ रही थी और एसबी से जीत के भी आ रही थी, ठीक है, सॉरी हार के आ रही थी। यानी कि बेलिंगहम का लेवल थोड़ा टेरेन से मुझे डाउन लग रहा है, लेकिन हाँ उसके भी जीतने के चांसेस बन सकते हैं, वो क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा। टीम कंपैरिजन देख लो, ओवरऑल विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो 50% है टेरेन के जीतने के चांसेस, 40% है बेलिंगहम के जीतने के चांसेस। एवरेज स्कोर किसी का नहीं, हाई स्कोर देख लो 193 का है, 185 का है, लोएस्ट स्कोर 133 का है, 89 का है, ठीक है। ऑन वेन्यू देख लो दोस्तों, तो ऑन वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए जब भी इस ग्राउंड की बात आती है तो जीतने के चांसेस 70% हो जाते हैं टेरेंट के, और बेलिंगहम के 33% हो जाता है, क्योंकि भाई टेरेंट का इस ग्राउंड मतलब होम पिच है उसका, ठीक है, तो भाई उसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होगा इस पिच पर, ठीक है। एवरेज स्कोर देख लो 151 का है टेरेंट का, 141 का है बेलिंगहम का, हाई स्कोर 181 का है टेरेंट का, बेलिंगहम का 166 का है, लो स्कोर 127 का है टेरेंट का, बेलिंगहम का 116 का है, ठीक है। यानी कि इस ग्राउंड की बात आती है तो भाई टेरेंट के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी प्लेइंग 11 देख लो, टेरेंट की बात की जाए टिम बेंटन, एलाथ, लेक्सेल्स, एसाइन, रोमन पोवेल, इमाद वसीम, एल जॉर्जरी, राशिद खान, जे थॉमसन, लुकवुड, एस जे कुक, ठीक है। अभी बेलिंगहम की ओर से ए डोनाल्ड, ऋषि पटेल, लिविंगस्टोन, डी मुस्ली, मोइन अली, जे बेथल, बी होवेल, एफ वुल्कर, एस अबॉट, ए माइन, टीम साउथी। ये होगी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। वैसे देखा जाए तो बल्लेबाजी से दोनों टीमों की मतलब बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन है, क्यों वो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे देख लो, टेरेंट की ओर से मुझे लग रहा है आज के मैच में ए लाहत अच्छा करके जा सकते हैं, और उनके साथ साथ एलेक्सेल्स और एस हेइन अच्छा करेगा, ठीक है। वैसे तो टीम बॉटम है, रोमन पोवेल है, इमाद वसीम है, वैसे तो राशिद खान तक बल्लेबाजी है, ठीक है। राशिद खान भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेता है, वो आप सबको भी पता है। एल जॉर्जरी जो उनका कैप्टन है, उसका रिकॉर्ड बीपी के अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया है, मतलब डिसेंट फॉर्म है। जब भी मैच खेला है 27-30 रन मार के गया है, ठीक है। तो उतना तक तो मान के चलो राशिद खान तक बल्लेबाजी है, 8 से 9 प्लेयर खेल सकते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आज की मैच में बीपी की ओर से लिविंगस्टोन और मोइन अली अच्छा करके जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का रिकॉर्ड टेरेंट के अगेंस्ट बहुत बढ़िया है। जब भी मुकाबला हुआ है तभी भाई लिविंगस्टोन ने हाई स्कोर बनाए। अब तक देखा जाए कि दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले हुए, उसमें सबसे ज़्यादा हाई स्कोर लिविंगस्टोन का है, ठीक है। 180 190 तक स्कोर मारा है, ठीक है। और एलेक्सेल्स ने 150 170 के करीब स्कोर बनाया है, ठीक है। तो भाई ये दोनों तो चलेगे ही चलेगे, मोइन अली भी चलेगा आज की मैच में, हाँ। और ऋषि पटेल, ये दोनों में से कोई एक अच्छा करके जा सकता है, क्योंकि ओपनिंग में आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो फर्स्ट इनिंग में ओपनिंग में आता है तो उन दोनों की भी विकेट जाने के चांसेस बन जाते हैं फर्स्ट इनिंग के दौरान, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच कैसे जाएगा कि जैसे फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही होगी उसके विकेट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड वाली जो भी टीम होगी वो इजीली चेस करके चली जाएगी, ठीक है। अभी देख लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग से तो भाई दोनों टीमें इक्वल ही है, हाँ थोड़ी क्या है कि भाई बीपी की गेंदबाजी बहुत बढ़िया है, ठीक है। वैसे देखा जाए ना तो ए माइन है, साउथी है, एस अबॉट है, जे फुलकर है। जे फुलकर शायद इंजर्ड हुए थे लास्ट मैच में, मुझे ऐसा था लग रहा था, ठीक है। तो शायद खेले या ना खेले, उनकी जगह पे टॉम हेल को भी ला सकते हैं। बी होवेल है, जे है, लिविंगस्टोन और मोइन अली, मतलब 7 से 8 बल्लेबाज और गेंदबाज तो है ही है इनके पास, ठीक है। जब भी टेरेंट की बात आती है ना, टेरेंट के पास भाई एस कुक है, लुकवुड है, जे थॉम्स है, एल जॉर्जरी, राशिद खान, इमाद वसीम है, ठीक है। और ए लायत है, ए लायत को कभी कभार ही वो यूज़ करते हैं, बाकी तो भाई यही रहेंगे मोस्टली। इनके पास स्पिनर में 2 ही है और 4 पेसिंग अटैक वाले हैं, ठीक है। जब इनके पास भाई पेसिंग अटैक बहुत बढ़िया है, ठीक है। मुझे लग रहा है ए माइन आज की मैच में विकेट चटकाएगा, ताबड़तोड़ उनसे उनकी गेंदबाजी से विकेट आएगी, ठीक है। अभी क्या है कि सामने वाली टीम की बल्लेबाजी बेहतरीन है, इनकी गेंदबाजी बेहतरीन है, वैसे इक्वली कह सकते हो, ठीक है। मतलब टेरेंट अपनी पिच पर खेल रहा है तो भाई उस हिसाब से तो भाई ये लाइनअप उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। थोड़े बहुत अगर चेंजेस कर सकते तो टॉस के बाद पता चल जाएगा, बाकी तो मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लग रही है, ठीक है। आज का मैच विनर हमारी चेजिंग वाली टीम होगी इस पिच पर, ठीक है,
क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफा विकेट जाने के चांसेस बन जाते हैं, तो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग के दौरान विकेट आने की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज होगा, मतलब ये फिक्स लाइनअप नहीं है, ठीक है, मतलब मान के चलो ये लाइनअप यही है, ठीक है। अगर पिच रिपोर्ट में कुछ चेंज आता है, क्योंकि फ्रेश पिच है, ठीक है, पहली बार इस पिच पर मुकाबला हुआ है, तो कुछ चेंजेस आता है तो उस हिसाब से टीम भी बदल सकती है हमारी मैच विनर की, ठीक है। तो जो भी होगा टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।